वॉरेन म्यूजियम के बंद हुए कई साल बीत चुके थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और धूल से ढकी वस्तुएं, वो वस्तुएं जिनमें कभी शैतानी शक्तियां कैद थीं। इसी दौरान एक इतिहासकार गैब्रियल रॉस वेटिकन के पुराने रिकॉर्ड्स में एक गुप्त फाइल ढूंढता है जिस पर लिखा होता है, प्रोजेक्ट अन्ना, द वेसल ऑफ द अनहोली। उस फाइल के अंदर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर होती है, अन्ना बेल्स की, और उसके नीचे लिखा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च, 1955। गैब्रियल चौंक जाता है क्योंकि सबको लगता था कि एनाबेल बस एक श्रापित गुड़िया थी, लेकिन असलियत में वो एक धार्मिक प्रयोग, होली एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें एक गिरे हुए देवदूत, फॉलन एंजेल की आत्मा को बंद किया गया था। गैब्रियल एक पूर्व पादरी फादर डेमियन से मिलता है, जो अब चर्च से अलग हो चुका है। वो कहता है, चर्च ने उसे बनाया था ताकि बुराई को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन वो नियंत्रण कभी काम नहीं आया। दोनों वॉरेन म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां अब जंग लगी जंजीरें और टूटी हुई कांच की अलमारियां हैं। दीवार पर एक लाल निशान बना होता है, डू नॉट डिस्टर्ब द सील, और उसी के पीछे बैठी होती है वही एनीबेल। कांच के अंदर लिखा होता है, मैं अंतिम अनुष्ठान का इंतजार कर रही हूं। गैब्रियल और डेमियन को पता चलता है कि एक गुप्त संप्रदाय, कल्ट है, दी सर्कल ऑफ सेवन। ये लोग एनाबेल को इस्तेमाल कर दुनिया में एजरेल नाम के दानव को जगाना चाहते हैं, जो कभी ईश्वर का दूत था पर अब अंधकार का स्वामी बन चुका है। उनके पास 7 वस्तुएं हैं, 6 मिल चुकी हैं। 7वीं वस्तु है एनाबेल की गुड़िया। एक गुप्त तहखाने में 7 लोग लाल मोमबत्तियों के घेरे में मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं, फ्रॉम क्ले टू सोल, अवेकन द वेसल ऑफ ग्रीफ। और तभी एनाबेल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं और वहां सिर्फ अंधेरा और फुसफुसाहटें रह जाती हैं। गैब्रियल को एक लैटिन भविष्यवाणी मिलती है, जब जहाज सांस लेता है तो फाटक खुल जाएंगे, यानी जब पात्र सांस लेगा नरक के द्वार खुल जाएंगे। वो और डेमियन एक मठ, मॉनेस्ट्री में जाकर आखिरी पवित्र वस्तु को छिपा देते हैं। रात को जब वो कमरे में सो रहे होते हैं तो कैमरे में दिखता है, एनाबेल उनके बीच में खड़ी है और कमरे में धीमी आवाज आती है, योर फेथ कैनॉट सेव यू। अब द कल्ट ऑफ सेवन और फादर डेमियन के बीच एक खौफनाक धार्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। घंटियां बज रही हैं, मोमबत्तियां लाल हो चुकी हैं और एनाबेल हवा में तैर रही है। फादर डेमियन जोर से मंत्र बोलता है, एक्सोरिसिजो ते स्प्रिट्स इम्यूनडे, लेकिन तभी अनाबेल की आवाज गूंजती है, फैथ क्रिएटेड मी, अब फैथ विल्ट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। एनाबेल की देह से काला धुआं उठता है और उसके भीतर से एजरेल, अंधकार का देवदूत, निकलता है, काले पंखों के साथ। गैब्रियल क्रॉस को तोड़कर जमीन पर पटकता है और तेज प्रकाश का विस्फोट होता है। जब सब शांत होता है, एनाबेल की गुड़िया पूरी तरह जल चुकी होती है। गैब्रियल राख के बीच चलता है, दीवार पर लिखा दिखाई देता है, द वेसल इज नेवर डिस्ट्रॉयड, ओनली रिप्लेस्ड। कुछ महीनों बाद रोम की एक पुरानी दुकान में एक आदमी एक सुंदर पोर्सलेन डॉल खरीदता है। दुकानदार मुस्कुराकर पूछता है, किसी के लिए तोहफा है? वो आदमी ठंडे स्वर में कहता है, नहीं, विश्वास के लिए। कैमरा धीरे धीरे उस गुड़िया के चेहरे पर झूम करता है। गुड़िया की एक आंख चमकती है और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरती है।